सुधर सकता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं सुधरती, नहीं सुधरती। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है। ये वही लोग हैं जो सत्ता में आते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं, सिफाई का काम करते हैं। मुझे लगता है, मैं कह रहा हूं, याद करिए, मैंने जितना गोरखपुर में विकास कराया है या प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जितना विकास काशी में हुआ है, जब सत्ता में आते हैं तो परिवार के लिए कार्य करते हैं, वोट मांगने के लिए जाति का सहारा लेते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करके सारे पद एक परिवार को दे दिए जाते हैं। एक व्यक्ति को बताइए कि जाति के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर जो लोग वोट लेने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जो सत्ता में आते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं, सिफाई का काम करते हैं। मुझे लगता है, मैं कह रहा हूं, याद करिए, मैंने जितना गोरखपुर में विकास कराया है या प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जितना विकास काशी में हुआ है, उससे ज्यादा अयोध्या में हो चुका है। क्या कोई भेदभाव हुआ है? क्या कोई कह सकता है कि अयोध्या के साथ भेदभाव हुआ है? अरे हमने तो, ये लोग तो अयोध्या में कार सेवकों का रक्त बहाते थे, और हम लोगों ने अयोध्या में दीपोत्सव से जो यात्रा प्रारंभ की, आज घर घर में दीप जल रहे हैं अयोध्या में। एक एक मठ मंदिर बिना भेदभाव के, कोई जाति नहीं। ये कौन जाति का मंदिर है ये भी नहीं देखा, वो रविदासी है, वाल्मीकि समुदाय का है, किसी भी कोरी समुदाय का है, किसी भी समुदाय का मंदिर है, मठ है, धर्मशाला है, उसके पुनरुद्धार के लिए, उसकी कनेक्टिविटी के लिए, उसकी जन सुविधाओं के लिए सरकार ने भरपूर मदद की और सरकार भरपूर मदद कर रही है। हमारे लिए ये सब एक बाग के अलग अलग पुष्प हैं, जिनका एक ही उद्देश्य है, वह है भारत के लिए, भारत के विकास के लिए, सनातन धर्म की मजबूती के लिए। और सनातन धर्म का महापर्व, महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज की धरती पे हो रहा है। बहनों और भाइयों, 34 करोड़ श्रद्धालु अब तक वहां स्नान कर चुके हैं, और कल बसंत पंचमी का भी महापर्व है, अमृत स्नान भी है। मैं आप सबको ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन आयोजन से जुड़े हुए इस महापर्व की बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, ये विकास विरोधी भी है, लोक कल्याण विरोधी भी है, इनकी दृष्टि सफाई से बाहर नहीं जाती है, इस सफाई के बाहर नहीं सोच सकते। जब सत्ता में आते हैं तो परिवार के लिए कार्य करते हैं, वोट मांगने के लिए जाति का सहारा लेते हैं, और जब सत्ता में आते हैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करके सारे पद एक परिवार को दे दिए जाते हैं। और इसलिए मिल्कीपुर का चुनाव भी आज राष्ट्रवाद बनाम परिवारवाद का चुनाव बन गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रत्याशी के रूप में श्री चंद्रभान पासवान राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के साथ उनके नेतृत्व में प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का परिवारवाद का नमूना, जिनका नाम भूमाफिया के नाम पर भी आता है, जिसका नाम हर प्रकार की अनैतिक और अराजक गतिविधियों में आता है, यह भी इस चुनावी मैदान में आपके सामने है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कितना भी गिड़गड़ाए आपके सामने, कितना भी बोले, याद रखना, इसकी असलियत तो हमेशा सामने आएगी। याद रखना, सब कुछ सुधर सकता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं सुधरती, नहीं सुधरती। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, कभी सीधी नहीं होती है। ये सुधरेंगे नहीं, ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि इनका पेशा अपराध करना है, गुंडागर्दी करना है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाना है,